I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn unseen passages. An unseen passage is a paragraph that we read for the first time. We must read it carefully, understand the main idea, and then answer the questions given below it. This chapter helps us improve our reading, thinking, and understanding skills. राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर बनी हुई है इसके विषय में कुछ लाइन लिखिए। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज ट्रेन्स स्टूडेंट टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ ए पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं एग्जाम में उनका मतलब जो अनसीन पैसेज कहते हैं उनको, अनसीन जिसका मतलब भी यही है कि जिसको पहले हमने नहीं देखा। तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक रीड की है, जो अपनी बुक रीड की है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो तो आपके सब पढ़े हुए पैराग्राफ हो गए। लेकिन अनसीन पैसेज का मतलब है कि बिल्कुल अननोन पैसेज है वो आपके लिए, और उसको आप उसमें से आपसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। तो वो उसका उद्देश्य ये होता है कि ताकि आप अननोन पैसेज को भी अच्छे से समझ सकें। इट टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस द सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इन देयर ओन वर्ड। इससे जो ये अनसीन पैसेज होते हैं इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है, ताकि वो उसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो पैराग्राफ है, उसको अच्छे से समझ सके और उसको अपने शब्दों में उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें। किसी भी अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए क्या आपके पास कुछ उद्देश्य वो होने चाहिए, तरीके, ताकि आप उसको रीड कर सकें। ये इसमें जो पैसेज हैं उसको ज़रूरी नहीं कि हम एक्सप्लेन करें, ज़रूरी नहीं आप उनको बिल्कुल मगअप करें, उनको 20 बार पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पैसेज आपके पास आता है अनसीन पैसेज, उसको रीड एटलीस्ट 2 twice सो दैट द थीम एंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज आर क्लियर। उस पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़िए, जिससे उसका जो मेन आइडिया है कि उसमें कहना क्या चाह रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। रीड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज एंड सर्च फॉर देयर आंसर इन द पैसेज। फिर उन क्वेश्चन को रीड कीजिए जो पैसेज में है और उनके आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए। अब ना जो आंसर हैं उनको अपने वर्ड्स में लिखिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जो पैराग्राफ में जहाँ उन्हें वो वर्ड दिख गया, जहाँ वो लाइन दिख गई, उसके बाद वो वहाँ पे सारा कॉपी कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद आंसर जो हम दे रहे हैं वो तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमने पैराग्राफ 2 बार पढ़ लिया और हमें पता भी चल गया कि यहाँ पर इसका आंसर है। बट उसको कॉपी नहीं करना, उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। और जो आपका आंसर है वो उसी टेंस में होना चाहिए जो टेंस में आपका क्वेश्चन है। जैसे व्हाट वाज देयर इन द बैग, क्वेश्चन सपोज कीजिए ये है, मैं तो जनरली क्वेश्चन बोला है, तो व्हाट वाज देयर, वाज मतलब पास्ट टेंस हो गया। तो जब आंसर देंगे, हो सकता है पैराग्राफ में ये लिखा हो कि देयर वाज ए बॉक्स, देयर वाज ए पेंसिल बॉक्स इन द बैग, तो या ये लिखा हो देयर इज ए पेंसिल बॉक्स इन द बैग। बट आप वो यूज़ करेंगे जो टेंस क्वेश्चन में है, तो आप लिखेंगे देयर वाज ए पेंसिल बॉक्स इन द बॉक्स। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो आपका आंसर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब बहुत सारा मत लिखो। यदि एक बात पूछी गई तो एक ही बात लिखिए, और फिर जो आपने आंसर लिखे हैं उनको रिवाइज कीजिए। जैसे आपने पैरा 2 बार पढ़ा उसी प्रकार अपने आंसर भी रीड कीजिए। आपको दोबारा पढ़ने में हो सकता है कोई मिस्टेक नज़र आ जाए तो उसको करेक्ट कीजिए। और उसके अलावा स्पेलिंग्स वगैरह सब ऊपर से देख के लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में से भी जब आंसर लिख रहे हैं हम, तो बहुत सारा पार्ट हम क्वेश्चन में से ही ले सकते हैं, टेंस वही वाला रख सकते हैं, बस केवल आंसरिंग वर्ड जो है वो हमें पैराग्राफ में से लेना है। तो इस तरह से आप ये जो अनसीन पैसेज हैं इनकी तैयारी कीजिए। Always read the passage twice, underline important points, and answer in complete sentences.